नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसकी। राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र चल रहा था अपना, और उसमें हमने चंबल नदी और उसके सहायक नदियों के नाम जो थे उनके बारे में बात कर लिए। आज हम बात करेंगे कि जो चंबल की सहायक है एक नदी, जिसका नाम क्या है, बनास। जो एक महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान के एग्जाम बेस भी, और वैसे भी अफवाह तंत्र के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान के लिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो क्या रहेगा, बनास और उसकी सहायक नदियां। और बनास किसकी सहायक है, चंबल की। चंबल के सहायकों को हम पढ़ेंगे, जैसे बनास, जैसे काली सिंध, आहू वगैरह इनको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा, बनास रहेगा। बनास नदी आपके सामने है। हम बात करें इसके उद्गम की। उद्गम पहले बेसिकली बात करते हैं। उद्गम में बात करूं तो राजसमंद में। कहां से, जिला पूछे तो कौन सा, राजसमंद। राजसमंद जिले में जो आपकी खमनोर की पहाड़ियां हैं दोस्तों। कौन सी पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। जो अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन सी है, खमनोर की पहाड़ियां। और ये जो पहाड़ियां वो किस पर्वत श्रृंखला में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। क्लियर। इस कमनौर की पहाड़ी में एक मठ पड़ता है, एक मठ पड़ता है। और उस स्थान से ये नदी, यानी जो स्थान है खमनौर की पहाड़ी में, उस स्थान का नाम भी आपको याद रखना है। और वो स्थान है वेरो का मठ। कौन सा, वेरो का मठ। वेरो का मठ, यहां से ये नदी क्या है, उद्गम होती है। किसकी बात कर रहा हूं, आपकी बनास नदी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। इसके बारे में मैं बात करूं, इसके विस्तार को लेकर। विस्तार, विस्तार जो है इसका, वो राजस्थान के 6 जिलों में है। कितने जिलों में, 6 जिलों में। क्रमबद्ध तरीके से हम बात करें उन जिलों के नाम, जो इस तरीके से हैं। राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद के बाद ही आती है चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद ही आती है कहाँ पे, जो आपका भीलवाड़ा पड़ता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। और फिर अजमेर। और अजमेर के बाद आपकी जो आती है, अजमेर के बाद में जो आपकी पड़ती है कहाँ, टोंक। और टोंक के बाद में कहाँ, सवाई माधोपुर। इस तरीके से राजस्थान के 6 जिलों में इसका विस्तार है। क्लियर, जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। क्लियर। आगे मैं बात करूं, इसकी जो लंबाई है, क्या, लंबाई, बनास की जो लंबाई है राजस्थान में, वो 480 किलोमीटर है। कई जगह इसे, जो कहते हैं कि कई जगह ये नदी की क्या लंबाई बढ़ चुकी है, तो कई जगह इसको कितनी बताते हैं, 512 किलोमीटर। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर। तो लंबाई आपको पता चल गई। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके विस्तार की, यानी नदी बेसिन क्षेत्र की। नदी बेसिन क्षेत्र की। जो नदी बेसिन क्षेत्र है, इसकी अगर मैं चर्चा करूं कि ये बेसिन कौन कौन से जिले में है, तो देखते हैं। आपके सिरोही, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा,
टोंक, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपके दौसा जयपुर, दौसा जयपुर। इसके अलावा उदयपुर पाली, उदयपुर पाली। ठीक है। जो आपके सामने मैंने कुछ जिलों के नाम रखे हैं, थोड़ा सा याद रखना। आदि और भी कहीं आते वैसे, बूंदी। ये वो जिले हैं जो इसके बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक बेसिन की बात करूं मैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके आ चुका है। सर्वाधिक बेसिन, सर्वाधिक, इनमें भी सर्वाधिक बेसिन जो बात करते हैं किसकी, जो आपकी ये नदी है, सर्वाधिक बेसिन जो है आपकी कहाँ, भीलवाड़ा में। कुछ लोग इसको क्या बताते हैं, उदयपुर बताते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना, भीलवाड़ा याद रखना। क्लियर। मैंने दोनों ही बातें आपके सामने रख दी है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि देखो आपके सामने उद्गम हो गया, विस्तार हो गया, लंबाई हो गई, इसका नदी बेसिन हो गया। तो मैं अब इसके उपनाम, देखो उपनाम में इसका बनास का जो अर्थ है वो वन की आशा। अगर अर्थ पूछ ले तो क्या बताना है, वन की आशा। ठीक है। यानी इसको एक और नाम से वर्णाशा भी कहते हैं। इसका मीन्स यही होता है। क्लियर। इसको बोलते हैं वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी नदी। ये इसके उपनाम है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके जल ग्रहण क्षेत्र की, तो जल ग्रहण जो क्षेत्र हैं, जो लगभग 45,833 किलोमीटर है, 45,833 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका जल ग्रहण क्षेत्र है इस नदी का। ठीक है। इसके बारे में बात करूं, इस नदी पर प्रमुख बांध, प्रमुख बांध इस नदी के ऊपर जो हैं वो कौन से हैं। एक तो आपका नंद संबंध बांध है। कौन सा, नंद संबंध बांध। इस नदी पर है, जो कहाँ पे है, राज्य संबंध में है। कहाँ है, राज्य संबंध में। एक जो बांध है इसके ऊपर है, वो है बीसलपुर बांध। ठीक है। और वो आपको सबको पता ही होगा, टोंक। ठीक है, इस नदी पर। और एक जो पड़ता है आपका, जिसका नाम है ईसरदा बांध, जो कहाँ है, सवाई माधोपुर में। आपको पता है, जो बीसलपुर बांध है उससे 4 जिले लाभान्वित हैं। कितने जिले, 4 जिले लाभान्वित है। किस रूप में, 4 जिले लाभान्वित, किस रूप में, पेयजल आपूर्ति। ठीक है। वो 4 जिले कौन से हैं? आपका एक तो जयपुर है, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, और टोंक हो गया। ठीक है। इन 4 जिलों को पेयजल आपूर्ति करती है ये जो बनास नदी पर आपका बांध है बीसलपुर, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बात करूं क्या, कि इस नदी पर एक प्रमुख मैदान है, मैदान जो बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में भी आ चुका है। इस नदी बेसिन में एक मैदान है, जिस मैदान के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। उसको बोलते हैं पीडमांड का मैदान।
पीड मांड का मैदान। कौन सा मैदान? पीडमांत का मैदान। और इसके विस्तार की बात करूं तो ये विस्तार जो है आपके बनास नदी पर है। ठीक है। और कहां से कहां तक है? यह है देवगढ़ राजसमंद से, राजसमंद से भीलवाड़ा तक है ये। ठीक है ना। और एक आपका जो है करौली का मैदान, ये भी इसके ऊपर स्थित है। क्लियर। ये दो मैदान आपके सामने हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये इस नदी पर विस्तृत है। इसके बारे में बात करूं कि इसके ऊपर जो प्रमुख शहर है वो कौन से? एक तो आपका टोंक है। और टोंक शहर को ये दो बराबर है भागों में, तो टोंक शहर है। ठीक है। टोंक शहर है। और एक आपका जो है आ, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। और एक जो जिला पड़ता है, सॉरी, एक जो शहर पड़ता है वो पड़ता है बीसलपुर। बीसलपुर शहर कहो या बीसलपुर गांव भी है यहाँ पे। बीसलपुर शहर जो पहले क्या था, गांव था, अब धीरे धीरे डेवलप हो चुका है। तो ये चीजें आपके सामने मैंने रखी जो आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे बात कर। प्रमुख शहर हो गए आपके सामने, प्रमुख आपकी इसके ऊपर बांध हो गए। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं इसके क्या, त्रिवेणी संगमों की। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम। ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर है? बनास पर है। देखो साहब कितने हैं उनकी बात करते हैं। पहला जो है, पहला उस जो कहाँ बनता है और कितनी नदियों की बात करूं, एक याद रखना आपका, बिंगोद। जो डायग्राम में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि डायग्राम में बात नहीं करेंगे। बिंगोद। और बिंगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा मांडलगढ़ में पड़ता है। ठीक है। जहां पे त्रिवेणी संगम किस किस का? बनास, ठीक है, आपकी बेडच, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आता है कौन सा? मैनाल। ये तीन नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। कहाँ पे? बिंगोद में होता। कहाँ होता है? बिंगोद में। दूसरा बात करूं मैं, जो आपके राजमहल है, राजमहल जो कहाँ है? टोंक में है। राजमहल टोंक में है। और यहाँ कौन कौन सी है आप ध्यान रखना। एक तो आपकी बनास है, और एक आपकी बनास के साथ कौन सी है? डाई है जो अजमेर से आती है। कौन सी? डाई। और एक जो है आपकी जो पड़ती है, उसका नाम क्या है? खारी। जिनके बारे में बात करेंगे। क्लियर। दो आपके त्रिवेणी संगम। तीसरे की मैं बात करूं, जो तीसरा है आपका रामेश्वरम नामक जो स्थान है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में जो है वो आपके कौन कौन सी? बनास, फिर आपकी चंबल, और फिर आपकी कौन से? हे, ये तीन नदियों का क्या होता है? संगम होता है। इसके बारे में बात करूं, एक आपका जोधपुरिया है। कहाँ पे? जोधपुरिया।
जोधपुरिया की मैं बात करूं तो जोधपुरिया कहाँ पड़ता है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, टोंक में पड़ता है, टोंक में। और ये बनास, हालांकि बताते नहीं है लोग काफी सारे। ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है कौन सी? हाँ, बांडी और मासी। बांडी प्लस एक कौन सी आती है आपकी? मासी आती है या मानसी आती है। ये आपके सामने त्रिवेणी संगम मैंने आपके समकक्ष रख दी है। क्लियर? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम यही बनाती है। ठीक है। आगे और मैं बात करूं इस नदी को लेकर है कि इस नदी के किनारे एक, इस नदी के किनारे हल्दी घाटी का मैदान, कौन सा मैदान? ध्यान रखना, हल्दी घाटी का मैदान स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्दी घाटी का मैदान। और इस नदी के किनारे की मैं बात करूं, जो है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता स्थित है। ये आपको याद रखना है, दो बार। क्लियर? इसके अलावा और क्या बातें हैं? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले हल्दी घाटी जो मैदान है, वो हल्दी घाटी मैदान किन दो गांवों के बीच स्थित है, तो ध्यान रखना, एक तो आपका खमनोर है और एक बलीचा गांव है। खमनोर और बलीचा गांव के बीच में है ये हल्दी घाटी का मैदान, बनास नदी के निकट। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करूं क्या कि, और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं तथ्यों के लेकर, तथ्य। तथ्य में बात करूं मैं, पहली बात तो ये है क्या कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पहली बात, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है। और इसके बहाव क्षेत्र को, इसके, तो इसका बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र, जो इस नदी का बहाव क्षेत्र है की आकृति, ये प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में, सर्प के फण के समान, सर्प के फण, जो सर्प का फण होता है उसके समान है, तो ध्यान रखना। और इसका जो आकार है, एक सर्पिल आकार है। और सर्पिला आकार जो सर्वाधिक जो है, वो प्रश्न भी आपके आ चुका है। सर्पिला आकार सर्वाधिक कहाँ है इस नदी का? टोंक में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? टोंक में। इसके अलावा और मैं इसके बारे में बात करूं कि यह यह टोंक जिले को दो भागों में बांटती है, एक बात ये याद है। ठीक है। और एक बात, इस बहाव क्षेत्र में, इस बहाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब मैं बात करूं सर इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो देखो इसकी सहायक नदियों के नाम,
सहायक नदियां। अगर मैं इसके सहायक नदियों की बात करूं तो दोस्तों, आपकी जैसे बेडच है। कौन सी? बेडच। बेडच के बाद में कौन सी है? मैनाल है। अब बेडच की जो सहायक है वो कौन सी? गंभीरी है। बेडच की सहायक कौन सी है? गंभीरी है, जो मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा कोठारी है, खारी है, कोठारी, खारी। इसके अलावा डाई है। कौन सी? डाई। मोरेल है, मोरेल है, ठीक है ना। डील है, सोहदरा है। जो एक नदी की सहायता से सोहदरा भी आके इसमें मिलती है। क्लियर? बहुत सारी है। अगर मैं बात करूं बेडच और मैनाल की, अगर मैं बात करूं बेडच और मैनाल की, ये दो नदियां, इसकी मैं बात करूं कि ये दाईं ओर से सहायक है। किधर से? दाईं ओर से। और बाकी की जो नदियां अधिकतर है, इस सोहदरा और ढील को छोड़कर, सोहदरा और, सॉरी सोहदरा भी इसी में आती है, सॉरी सॉरी, सोहदरा डील सभी इसी में आती है। और एक इधर से बाईं ओर से। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपके सामने मैंने रख दी है। मैंने नाम आपके सामने रख दी है। डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। देखो भाई, उद्गम कहाँ से? राजसमंद से। राजसमंद में कंबलगढ़ के पास से जो कुंभलगढ़ है, कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद में जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर जो है कौन सी? खमनोर। खमनोर की पहाड़ी। यहां से यह नदी क्या होती है? उद्गम होती है। क्लियर? ठीक है, चलो। उद्गम आपको पता चल गया। उसके बाद में बात करूं इसके विस्तार की, तो विस्तार में मैं बात करूं तो एक तो आपका कहाँ हो गया? राजसमंद। एक राजसमंद के बाद से कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में कहाँ आपके? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में कहाँ आपके? अजमेर। और अजमेर के बाद में कहाँ? टोंक। और टोंक के बाद में कहाँ? सवाई माधोपुर। ठीक है। और सवाई माधोपुर के बाद में कहाँ ये? ये आपका क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। कहाँ बना ये? अभी मैंने बात की थी, आपके सामने भी रखा। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो त्रिवेणी संगम बन रहा है, वो, ये तो कौन सी आपकी? चंबल नदी है। और ये कौन सी आ रही है? बनास। और ये कौन सी आ रही है? सीप। ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कहाँ? रामेश्वरम जो स्थान है, सवाई माधोपुर में, यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बन रहा है दोस्तों। क्लियर? ये तो हो गई क्या इसके विस्तार की। और विस्तार में मैंने आपके सामने जिले रख दिए हैं। ठीक है। और वो जिले कौन से हैं जो आपके सामने? एक तो आपका राजसमंद, एक आपका कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। एक आपका हो गया कौन सा? भीलवाड़ा। एक आपका कौन सा हो गया? अजमेर। और एक आपका कौन सा हो गया? टोंक। ठीक है। कौन सा हो गया? टोंक। और टोंक के बाद में कहाँ चली गई? आपके सवाई माधोपुर में चली गई।
ठीक है, आगे देखते। आपके सामने मैंने जिलों के नाम रख दिए हैं और कुछ इस तरीके से ये नदी विस्तृत है। आगे बात करता हूं मैं इसके बारे में और कि इसकी जो प्रमुख बांध है, प्रमुख बांध, एक बांध आपके यहाँ है नंद संबंध, ठीक है। और एक बांध आपके कहाँ है, यहाँ है बीसलपुर। और एक बांध आपके कहाँ है, यहाँ है सवाई माधोपुर में। कितने बांध, तीन बांध। क्लियर। ये कौन सा है जो आपको याद रखना है, नंद संबंध। और ये कौन सा है आपका, बीसलपुर बांध। और ये कौन सा है, ईसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर। तीन बांध आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इसके बाद में जो आपकी बार इसके बारे में बात करूं कि आपने बात की थी कि इस नदी पर प्रमुख शहर हैं। देखो, ये कोटा को, टोंक को दो भागों में बांटती है। जो टोंक है, क्या, टोंक, टोंक को दो भागों में बांटती है, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में, जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। और इसके यहाँ राज संबंध में जो आपको याद रखनी है, राज संबंध में यहाँ पे एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम याद रखना है, कौन सा, गिलुंड सभ्यता, ठीक है ना। और आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, कि खमनौर से लेकर बलीचा गांव, सॉरी, जो खमनौर है, आपने, मैंने कहा था क्या, हल्दी घाटी का जो मैदान है वो इसी नदी के किनारे पे स्थित है। अगर मैंने, ध्यान रखना है क्या, कि जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, खमनौर, और कहाँ से कहाँ तक है, बलीचा। और इन दोनों के बीच में कौन सा मैदान है, हल्दी घाटी, यहाँ पे। क्लियर। हल्दी घाटी मैदान इस नदी के ऊपर स्थित है। आगे मैं बात करूं इसके बारे में कि और क्या बातें हैं। त्रिवेणी संगम की हमने एक की तो बात कर ली है, अब इसकी सहायक नदियां कौन सी कहाँ कहाँ से आती है उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, आपके एक नदी है जो आपकी कहाँ से आती है, राजसमंद से आती है, राजसमंद से आती है। और राजसमंद से आकर जो ये मिलती है, वो मिलती है भीलवाड़ा के पास में। ये लो साहब। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है, कोठारी नदी। याद रखना है इसको, कौन सा नाम है, कोठारी नदी। क्लियर। और एक कोठारी नदी के बारे में हम डिटेल में वैसे बात करेंगे, तो अभी तो मैं केवल यही बात करूंगा कौन कौन सी कहाँ से, ये दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी से, राज संबंध, दिवेर की पहाड़ी राज संबंध से निकलती है। दिवेर की पहाड़ी राज संबंध से निकलती है। क्लियर। जो आप भीलवाड़ा में नंदगांव के पास, नंदराय के पास, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, कौन सी, नंदराय, यहाँ आके मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में एक नदी और है, मैं पहले ऊपर की बात कर लेता हूँ, मतलब एक साइड की नदियों की बात कर लेता हूँ। दूसरी नदी जो आती है, उस नदी का नाम क्या है, वो भी देख लो।
वो भी आपके राजसमंद से आती है, और वो आके कहाँ, सो जो नदी आती है वो भी राजसमंद से आती है, उसका नाम है खारी। और वो भी आपके टोंक में यहाँ आके मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है आपकी? खारी। और ये भी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी। हालांकि मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊं, ऐसा नहीं है कि बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ा मोटा मोटा ही बता पाऊंगा आपको मैं। और खारी के साथ अजमेर से, खारी के साथ अजमेर से जो खारी नदी है, खारी नदी है, और खारी नदी में ये आके, खारी के साथ एक नदी और है, क्या नाम है? डाई नदी। जो कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। इसके बाद में एक नदी अजमेर से ही आती है, और वो जो नदी है उसका नाम है सोदरा, और वो भी टोंक के पास ही आके मिल जाती है। कौन सी नदी? सोहदरा। सोहदरा नदी। और कहाँ से निकलती है? अजमेर से ही निकलती है। क्लियर? एक चीज यह ध्यान रखनी है। इसके बारे में बात करूं, और सोहदरा पे एक बांध बना हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जब सोहदरा पढ़ाऊंगा। अभी तो याद रखना। कौन सा? टोंडी बांध, जो टोंक में है। इसके बाद में मैं बात करूं, टोंडी बांध हो गया। इसके बाद में आपकी जो जोधपुरिया है, टोंक के पास, जोधपुरिया टोंक में जो आपकी एक तो जयपुर से निकलती है बांडी नदी। ठीक है, अब यहाँ जगह बची नहीं है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं आगे अगर नदियां बताऊंगा तो वहां बता दूंगा। सोद्रा एक आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी मानसी नदी, जो अजमेर में सिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिलोरा की पहाड़ियों से। इसके अलावा एक जो नदी है जिसका नाम है बांडी, वो सामोद जयपुर से निकलती है। और ये दोनों नदियां जोधपुरिया के पास है। हालांकि जो मासी नदी है वो बांडी में आके मिलती है, और फिर कुछ दूरी के बाद में ये किस में जाके मिल जाती है? आपके बनारस में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक नदी और है जो मेन नदी है, इसके बारे में हम बात करें तो वो आपके जयपुर से निकलती है। सॉरी, जो मेन नदी है उसकी मैं बात करूँ, एक जो इम्पोर्टेंट नदी है आपकी, वो कौन सी है? आपकी मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी। और मोरेल में आपके जयपुर से एक नदी बैराट की पहाड़ियों से आके निकलती है, जिसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है। उन दोनों नदियों के नाम अभी लिख लो। एक तो नाम है क्या? ढूंढ नदी। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कोई बंदा ये बता रहा था कि यह नदी, सॉरी, यह जो कानोता बांध है वो बाणगंगा नदी पर है। कुछ लोग कह रहे थे, वो सुना था मैंने, जो कि गलत बात है। ये ढूंढ नदी जो है आपकी, कौन सी? ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी पर कौन सा बांध है आपका? यहाँ पे याद रखना है, कौन सा? कानोता बांध। और ये कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी से। ठीक है, और कहाँ? जयपुर में। और इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? आप याद रखना है, मोरेल बांध। कौन सा बांध? मोरेल बांध। आगे मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी एक समय गवाते हुए
बहुत ज्यादा समय हो चुका, देखो थोड़ा सा। एक जो इम्पोर्टेंट नदी जो आपके सामने है, जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। और भीलवाड़ा में जाके मिलती है। जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आगे चलकर है। अभी तो केवल मैं इसके बारे में नाम और यही बता पाऊंगा। आपकी जो इम्पोर्टेंट नदी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में, एक नदी है उदयपुर से निकलती है। और ये एक नदी है जो चित्तौड़ के पास से निकलती है। ठीक है। और चित्तौड़ में किस नदी की बात कर रहा हूँ? ये तो है आपकी कौन सी, गंभीरी नदी। ठीक है ना। और ये आपकी कौन सी है? बेड़च नदी। हालांकि नदियों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सब जो नदियां मैंने डायग्राम में बताई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे गोसुंडी बांध भी है चित्तौड़ में। गोसुंडी सभ्यता भी है। ठीक है ना। गोसुंडी तालाब भी है। गोसुंडी शिलालेख भी है। ठीक है। इसके बारे में मैं जब ये नदी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसके अलावा ये जो आपकी बेड़च नदी है, वो कई झीलों से होकर गुजरती है, जिनके ऊपर ही मैं बात करूंगा। और इन दोनों दोनों के संगम पर यहाँ पे एक राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग भी है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो मेसा के पठार पे है और दोनों नदियों के संगम पे है, जिनके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको मोटा मोटा इनके बारे में बताया हूँ कि किस तरीके से ये सहायक नदियां हैं। ये आपके सामने है। क्लियर? ये कौन सी है? बनास और बनास की सहायक नदियों को के ऊपर हमने चर्चा की है। अगली हम बात करेंगे बनास की जो सहायक है, बेड़च है। ठीक है ना। इन सबको बारे में डिटेल में, अब एक एक नदियों के बारे में हम कल से 2 दिन में ये नदियां खत्म कर देंगे। कल और परसों में आपकी पूरी नदियां कंप्लीट हो जाएगी। और अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान के प्रमुख झीलों की, इन दो के बाद में। ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।